पिछले क्लास का थोड़ा सा समझ गए। बताए थे नर्मदा नदी, बताए हुए थे कौन सी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। बताए थे कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है और अमरकंटक पठार से निकल के मध्य प्रदेश राज्य में बहते हुए धुआंधार नाम का जलप्रपात बनाती है। बताए थे क्या? धुआंधार जलप्रपात बनाते हुए आगे बढ़ती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसकी लंबाई कितना है? 2525, 1312 किलोमीटर में बोले थे। 1312 होता है, देख 13-12 याद रखिएगा, समझिए। दूसरा बोले थे कि आपको ताप्ती नदी, देखिए आइएगा और जाइएगा, कोई फायदा नहीं उससे, समझ गए। इतना धूप में आने से बेहतर है तब घर में रहना, समझे। थोड़ा सा पढ़िए तब होगा कुछ काम, समझ गए। चलिए अब मैप निकाल लेते हैं। मैप में ही पढ़ना है नदी, समझ गए। चलिए देखिए, थोड़ा सा फास्ट करना है, समझ गए। चलिए देखिए, यही पढ़ा रहे थे, ये ना पढ़ा रहे थे आप लोगों को। थोड़ा सा शांत हो जाइए, समझ गए। बताए थे कि सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में बांटे थे। एक वैसी नदियां जो अपना जल कहां गिराती है? अरब सागर में। और कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें हम आपको बताए हुए थे कि सबसे पहले कौन सी नदी है? भादर नदी। उसके बाद कौन सी नदी है? सतरंजी। उसके बाद साबरमती। साबरमती के बाद माही नदी है। और माही नदी के बाद एक नदी है आपकी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाद मांडवी नदी। मांडवी नदी के बाद जुआरी नदी। जुआरी के बाद शरावती। शरावती के बाद गंगावेली। गंगावेली के बाद पेरियार। और पेरियार के बाद भरतपूजा। जिसमें हम आपको इस जगह पे बताए थे, इस जगह पे एक पठार है, इस पठार का नाम है अमरकंटक का पठार। इसका नाम क्या है? अमरकंटक का पठार। और इस अमरकंटक के पठार से 2 नदी निकलती है। एक नदी आपकी आती है इधर नर्मदा नदी, और एक नदी इधर निकल के चले जाती है कहां? गंगा में मिल जाती है, जिसकी क्या नाम है? सोन नदी। उसके बाद बोले थे इस जगह पे एक जिला है मध्य प्रदेश में, उस जिला का नाम है बैतूल जिला। उस जिला का क्या नाम है? बैतूल जिला। और बैतूल जिला में एक जगह, उस जगह का नाम है मुल्ताई। उस जगह का क्या नाम है? मुल्ताई। मुल्ताई नामक स्थान से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। उस नदी का नाम ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए अपना जल कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी में। इससे जैसे ही आप ऊपर आइएगा, इस जगह पे विंध्याचल की पहाड़ी, आपको बोले थे इस जगह पे ऊपर में क्या है? विंध्याचल की पहाड़ी। तो विंध्याचल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और माही नदी बहते हुए अपना जल चले जाती है, गिराती है कहां में? खंबात की खाड़ी में। सुनिएगा, इस जगह पे एक पहाड़ है, यहां से लेके यहां तक, इस पहाड़ी का नाम है अरावली की पहाड़ी। इस पहाड़ी का क्या नाम है? अरावली की पहाड़ी। 800 किलोमीटर की लंबाई में अपने भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है। भारत का अगर बोलेगा सबसे पुराना पहाड़, सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली पहाड़ी की 800 किलोमीटर की लंबाई में यहां से वहां तक है, गुजरात से लेके दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। और इसी जगह पे, इस जगह का नाम है उदयगिरी। इस जगह का क्या नाम है? उदयगिरी। और इसी उदयगिरी नामक स्थान से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? साबरमती। और साबरमती नदी बहते हुए अपना जल कहां गिराती है? इस गुजरात के तट पे। इसी साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस पे? साबरमती। उसके बाद एक नदी और निकलती है इस जगह से, और उस नदी का नाम है, इस जगह से, और इस जगह से इस नदी निकलती है, इस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। और लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकल के ऐसे अपना जल गिराती है, आती है गुजरात के तट पे। और गुजरात तट पे इसकी एक धारा चले जाती है लूनी नदी की। इस मैप में कुछ गड़बड़ किया है, समझ गए। मैप में गड़बड़ क्या किया है देखिएगा, बताते हैं। इस जगह पे लूनी नदी निकलती है अरावली पहाड़ी से, और इसको बोलते हैं कच्छ का रण। इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। कच्छ का रण। और इस कच्छ के रण में आके नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ये सारा का सारा दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। इस दलदली वाले क्षेत्र में आके लूनी नदी क्या हो जाती है?
विलीन हो जाती है। माही नदी कहां से निकली? विंध्याचल पहाड़ी से। उदयगिरी से के पास से साबरमती नदी, भादर नदी, सतरंजी नदी, उसके बाद मांडवी नदी कहां में? गोवा में। जुआरी नदी कहां में? गोवा में। शरावती नदी कहां में? कर्नाटक में। और उसके बाद गंगा रेली नदी भी कहां में? कर्नाटक में। इस जगह पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। इस पहाड़ी का क्या नाम है? अन्नामलाई की पहाड़ी। और इस अन्नामलाई की पहाड़ी से दोनों नदी निकलती है, एक नदी पेरियार और एक नदी केरल, कहते भरत पूजा। और दोनों की नदी किस राज्य से निकलती है? केरल राज्य से। इस सब नदी के बारे में ज्यादा याद रखना नहीं है। भरत पूजा नदी भी किस पहाड़ी से? अन्नामलाई की पहाड़ी से। सीधा का सीधा इस नदी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम, तो चांसेस ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती? इसमें दो नदी, अरब सागर में जल गिराने वाली दो नदियों को आप ज्यादा विशेष करके याद रखिएगा, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती नदी। इसकी लंबाई भी याद रखिएगा, लंबाई के साथ साथ कैसे कैसे जाती है आपको बताए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस सारा का सारा इस पे है। अब आज जो आपका मेन स्टार्ट करना है, कौन सी रिवाइज की पिछले क्लास में बताए थे। आज जो पढ़ना है लोगों को, पढ़ना है पूर्वी घाट की नदियां, यानी अपना जो जल, वैसी नदियां जो अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वैसी नदियां जो अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो चलिए अब देखते हैं, आपका ये मेन आज का टॉपिक है। और आज का टॉपिक जो आपका ये है, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल कहां गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले नदी आपको बताए थे, सबसे पहले कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। तो इस जगह पे एक पठार है, इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। इस पठार का क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड राज्य और उड़ीसा राज्य में बहते उड़ीसा तट पे अपना जल गिराती है। कहां में? बंगाल की खाड़ी में। स्वर्णरेखा नदी के बाद जैसे ही आइएगा, इस जगह पे इस नदी का नाम है बैतरणी नदी। इस नदी का क्या नाम है? बैतरणी नदी। और इस जगह पे एक नदी है, इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। और इस जगह पे एक पठार है, उस पठार का नाम है क्योंझर का पठार। इस पठार का क्या नाम है? क्योंझर का पठार। और क्योंझर के पठार से निकलती है आपकी कौन सी नदी? बैतरणी नदी। और बैतरणी नदी अपना जल गिराती है कहां में? उड़ीसा के तट पे। और उड़ीसा राज्य में ही आपकी इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। इस नदी का क्या नाम है? ब्राह्मणी। इसका नाम है बैतरणी, इसका नाम है ब्राह्मणी। ये लिख देते हैं बैतरणी और इसका नाम है ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी नदी इस जगह पे, ये जो आपका राज्य है, इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। एक राज्य है, उस राज्य का नाम छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जिला है राउरकेला। राउरकेला जिला से जो आपका इस नदी निकलती है, नदी निकल के चले आती है उड़ीसा तट पे, उड़ीसा तट पे अपना जल गिरा देती है। उसके बाद आइएगा, ये नदी का नाम है महानदी। इस नदी का क्या नाम है? महानदी। महानदी जो है अपना जल गिराती है, इस जगह पे एक पहाड़ है छत्तीसगढ़ में, इस पहाड़ का नाम है सिंहवा पहाड़ी। इसका क्या नाम है? सिंहवा पहाड़ी। और सिंहवा पहाड़ी से नदी निकलती है ऐसे और करके अपना चलते रहती है और अपना जल गिराती है कहां में? बंगाल की खाड़ी में। इतना याद रखिएगा। फिर इसमें याद रखिएगा, इस जगह पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है त्रयंबकेश्वर चोटी। त्रयंबकेश्वर चोटी। और त्रयंबकेश्वर चोटी कहां में है? महाराष्ट्र में। कहां में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है? नासिक। उस जगह का नाम नासिक। नासिक के पास इस त्रयंबकेश्वर चोटी है। और इस त्रयंबकेश्वर चोटी से नदी निकलती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए, कितने किलोमीटर की लंबाई में? 1465 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, त्रयंबकेश्वर चोटी से निकलती है। और ये नदियां बहते हुए चले जाती है कहां? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां में? आंध्र प्रदेश राज्य में ये अपना जल गिराती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। जैसे ही आप इससे आगे बढ़िएगा, इस जगह पे एक पहाड़ी है महाराष्ट्र राज्य में, इस पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर चोटी। इसका क्या नाम है? महाबलेश्वर चोटी। और महाबलेश्वर चोटी कहां में? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और इस महाबलेश्वर चोटी से नदी निकलती है, इस नदी का नाम है कृष्णा नदी।
इस नदी का क्या नाम है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी भी अपना जल, इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर। कितना? 1401 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका कौन सा है? गोदावरी नदी। बोलेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और दूसरी की बात करेगा तो दूसरा कौन सा है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकल के बहते हुए, समझ गए, अब अपना जल गिराती है आंध्र प्रदेश के तट पे। कहां में? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी से जैसे आगे बढ़िएगा, इस जगह पे कर्नाटक राज्य का एक जिला है, उसका नाम है चिकबल्लापुर। इस जिला का क्या नाम है? चिकबल्लापुर। इस चिकबल्लापुर जिला से निकलती है आपकी पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। और पेन्नार नदी अपना जल गिराती है कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। फिर इस जगह पे कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी चोटी। पहाड़ी का क्या नाम है? ब्रह्मगिरी चोटी। और कर्नाटक राज्य में, किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी है। और इस ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है आपकी कौन सी नदी? कावेरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। याद रखिएगा चीजों को। बोलेगा दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी, और बोलेगा दक्षिण की गंगा तो कावेरी। इसको इसको इतिहास के दृष्टिकोण से और इसके जल के बहाव के दृष्टिकोण से भी बोलते हैं इसको दक्षिण की गंगा। क्यों बोलते हैं बता रहे हैं अभी। कावेरी नदी जो जाती है, जितनी आपकी गंगा नदी पवित्र है, इससे कई गुना ज्यादा इसका पूजा होता है हमारे दक्षिण भारत में। क्या थे? एक राजा थे राजेंद्र चोल। चोल वंश के राजा हुआ करते थे राजेंद्र चोल। उन्होंने क्या किया था? चोल वंश का शासन था इसी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। राजेंद्र चोल ने क्या किया? यहां से अपना सेना लिया और आके आक्रमण किया था अपने कलकत्ता पे। और कलकत्ता पे आक्रमण करके गंगा नदी का जितना भी क्षेत्र था सब पे अधिकार कर लिया। और उन्होंने उपाधि धारण किया गंगई चोलपुरम। और वहां से उसने क्या किया? एक होता है ना लोटा, उस लोटा में गंगा नदी का पानी लिया और पानी लाके इस कावेरी नदी में क्या किया? डाल दिया। तो पवित्रता के इतिहास के दृष्टिकोण से दूसरी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सालों भर क्या रहता है? जल रहता है। और दक्षिण भारत की मैक्सिमम नदियां गर्मी के मौसम में क्या हो जाती है? सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको बताए थे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल का एकमात्र स्रोत कौन सा है? जल का एकमात्र स्रोत है वर्षा जल। और एक आपका ये जो कोरोमंडल तट है, इस कोरोमंडल तट पे जो आपका है जाता हुआ मानसून भी वर्षा करता है और लौटता हुआ मानसून भी। आपका जलवायु चैप्टर आ रहा है आगे, समझ गए। जाता हुआ मानसून कौन है? मतलब इसको बोलते हैं, इस साइड से अगर मानसून जाए तो उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। की कौन सा दिशा? पश्चिम, नीचे दक्षिण। तो इस बीच से दिशा जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम मानसून। और उधर से जो मानसून आता है उत्तरी पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून, दोनों वर्षा करता है कहां पे? इस वाले क्षेत्र में। इसी वजह से इस कावेरी नदी को जल सालों भर प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से कावेरी नदी गर्मी के मौसम में भी सूखता नहीं है। इसीलिए कावेरी नदी को, जैसे हमारा गंगा नदी कभी सूखता है क्या? नहीं सूखता है। इसी वजह से कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। शब्द में सिर्फ फर्क है, दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा तो लंबाई के दृष्टिकोण से, इसको लंबाई के दृष्टिकोण से क्या बोलते हैं? इसको क्यों बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा? देखिएगा, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की, इसको इस वजह से बोलते हैं काहे कि अपने उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। किस आधार पे बोलते हैं गोदावरी को? लेकिन पवित्रता के दृष्टिकोण से, जल के बहाव के दृष्टिकोण से बोलते हैं किसको? कावेरी नदी को। और कावेरी नदी का उद्गम कहां से? ब्रह्मगिरी चोटी से। ब्रह्मगिरी चोटी कहां में? कर्नाटक राज्य में। जैसे ही आइएगा इस जगह पे पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की गांठ है। इससे नीचे आइएगा अन्नामलाई की पहाड़ी, और इससे नीचे आइएगा कार्डमम या इलायची पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम और इलायची पहाड़ी। इसी नीलगिरी पहाड़ी से नदी निकलती है। इस नदी का नाम है वेगाई। कौन सी नदी? वेगाई। और तमिलनाडु राज्य में जाके अपना जल गिराती है कहां में? पाक जल संधि में। चीजों को समझिएगा, कहां में? पाक जल संधि में। आपको बोले थे एक जगह पाक जल संधि और नीचे में मन्नार की खाड़ी है। आदम ब्रिज बताए थे, आदमपुल के उस साइड पाक जल संधि और इस साइड पे मन्नार की खाड़ी। मैप में अभी दिखाते हैं उसमें आपको। तो वेगाई नदी अपना जल कहां गिराती है? पाक जल संधि में। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो पाक जल संधि, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी। और इससे नीचे आएगा तो इस नदी का नाम है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी। और ताम्रपर्णी नदी अपना जल गिराती है कहां में? मन्नार की खाड़ी में। कहां में? मन्नार की खाड़ी में। जैसे देखिए
जैसे ये पूरा का पूरा समुद्र का नाम है ना अरब सागर, तो इस वाले का नाम है ना खंबात की खाड़ी। ये पूरा समुद्र का नाम है ना अरब सागर, इसका नाम है ना क्या, कच्छ की खाड़ी। तो स्वयं उसी प्रकार से इस जगह पे जो आपका पानी वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। और इस जगह पे आदम ब्रिज ऐसे करके राम भगवान जो पुल बनाए थे, और राम भगवान के पुल के उस साइड वाले को बोलते हैं पाक जल संधि, और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। तो इस मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है ताम्रपर्णी नदी, और ऊपर वाले में गिराती है कौन सी नदी, वेगाई नदी। कौन सी नदी, वेगाई नदी। तो आपका दक्षिण भारत की लगभग मैक्सिमम सारी की सारी नदियां हो गई, इस साइड से सारी की सारी नदियां, उत्तर भारत का तो सारा नदी आपको बता ही दिए, समझ गए। तो नदी चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट। नदी चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आप लोग को ये लाया है लूसेंट का सारा वो दिखाना है कि कहां कहां से क्या कैसे कैसे है, उसको फास्ट लेके चले हम। पूरा नदी एक दिन में, अभी जस्ट, समझ गए। जो आपको पढ़ाए, मेरा मोबाइल दीजिएगा, पूरा सारा का सारा भारत की नदियां देखिए। सबसे पहला आप देखिए कौन सी नदी, सिंधु नदी। कहता है सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, किससे, सानो खयाबाब। सुनिएगा इसका एक और नाम बोखर चू, बोखर चू। इसी को बोलते हैं सिंगी खंबान, बोले थे सिंगी खंबान। इसी का बोले थे नाम शेर मुख। इस सारा का सारा जो आपका हिमनद है सबका वही है, सानो ख्वाबाब हिमनद से निकलती है। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी, 2880, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर टोटल लिखा हुआ। दूसरा है झेलम नदी, बोले थे झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग के पास वेरीनाग से निकलती है। किससे निकलती है, वेरीनाग। देखिए शेषनाग यहाँ पे है, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से चिनाब नदी, अच्छा ये अपना मुहाना मिलती कहां में, झांग के पास, बताए थे पाकिस्तान में झांग के पास जाके चिनाब नदी से मिलती है। कौन सी नदी, झेलम नदी, नहीं बताए थे। अभी हमको डाटा सब है, निकाल के दिखाएंगे, समझ गए। रावी नदी, समझिए, रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से, रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और अपना जल कहां गिराती है, चिनाब नदी में। ये आपका है उद्गम, निकलती कहां से और जाके पानी गिराती कहां है। और ये आपका लंबाई, लंबाई याद रखिएगा, सब नदी का लंबाई याद रखना आपको नहीं है। उसके बाद चिनाब नदी, बोले थे चिनाब नदी 12 लाचाला दर्रे के पास से चंद्र और भागा, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा नाम से निकलती है, समझ गए। और चंद्र और भागा नाम से निकलती है, जो लाहुल के 12 लाचाला दर्रे के दोनों ओर में स्थित है। 12 लाचाला दर्रा बताए थे, इस साइड से चंद्र और इस साइड से भागा, और आके मिलने के बाद यहां से नदी क्या कहलाई थी, चिनाब नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2880, सिंधु, झेलम, रावी और चिनाब, ये सारा का सारा पढ़ाया हुआ है। एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़े, इसमें दिक्कत है किसी को क्या, टोटल डिस्क्रिप्टिव बताए है ना, बस सिर्फ यही दिखाना है हमको, समझ गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको जो पढ़ाए टोटल कंप्लीट है। अब आइए आगे, व्यास। देखिए कौन सी नदी, व्यास नदी। व्यास नदी जो निकलती है, सुनिए, व्यास नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा, इस दर्रे का क्या नाम है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे के ही पास एक कुंड है, उस कुंड का क्या नाम है, व्यास कुंड। और व्यास कुंड से ही निकलती है कौन सी नदी, व्यास नदी। और व्यास नदी अपना जल पंजाब में हरिके बैराज, कहां में, हरिके बैराज के कपूरथला, उस जगह पे क्या नाम है उसका, कपूरथला। और वहां पे उसी जगह का नाम है हरिके बैराज। वहां पे बनाया गया क्या, बैराज किसको बोलते हैं, जहां पे बैराज, जहां पे क्या हो, फाटक हो, वैसा पुल, सुनिएगा, बांध बनाते हैं ना, वैसा बांध जिसको कंक्रीट देके पूरा का पूरा बंद कर दिए, उसको बोलते हैं बांध। और वैसा बांध जिसमें फाटक लगा दिए, अगर जरूरत पड़ा तो हम पानी को एक अलग रास्ता दे दिए या इस साइड दे दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बैराज। तो व्यास नदी जो है आपका सतलज नदी से हरिके बैराज नामक स्थान पे क्या करती है, मिलती है, और अपना जल कहां में गिराती है, सतलज नदी में। किस नदी में, सतलज नदी में। चलिए सतलज नदी, अब तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप किस जाल से, राकस ताल। देखिए राकस ताल, या इसी को हम क्या बोलते थे, राक्षस ताल। इसी का क्या नाम बोले थे, राक्षस को राक्षस नहीं बोल सकते क्या,
समझे। और अपना जल कहाँ में गिराती है? सिंधु नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? सिंधु नदी में। अब नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी का पूरा डिटेल्स बताए थे, लेकिन मोटे तौर पे यहाँ क्या लिख दिया है? गंगोत्री। अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से, और भागीरथी किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। एक चीज है, पढ़ाते हैं, आप लोग याद नहीं करते हैं। इसका तो पूरा का पूरा 100% हम गारंटी देते हैं, समझ गए। पूरा का पूरा नहीं बनाए थे जी, देखिए बताए थे इस जगह सतोपत, फिर बताए थे इस जगह चेराबाड़ी ग्लेशियर, फिर बताए थे इस जगह केदारनाथ, बताए थे कुछ की इस जगह बताए थे केदारनाथ, फिर बताए थे बद्रीनाथ है, और फिर इसका बताए थे उत्तर काशी जिला। कौन सा जिला? उत्तर काशी जिला। यहाँ पे ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री। यहाँ पे सतोपत। कौन सा? सतोपत। और यहाँ पे चेरा बारी। और बोले थे इससे निकलती है नदी आपकी कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। और यहां से निकलती है नदी कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। इस जगह पे आके मिलती है। इस जगह का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। जहां पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा से आके मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। और फिर इस गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और भागीरथी नाम पे आके मिलती है उसका जगह का क्या नाम है? देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग के बाद यहां से जो नदी आगे बढ़ती है तब इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। इससे पहले इसका नाम गंगा नहीं पड़ता। इस पूरे के संयुक्त धारा को बोलते हैं अलकनंदा। फिर इधर से बताए थे आपको विष्णु प्रयाग में, फिर बताए थे आपको नंद प्रयाग में, फिर बताए थे आपको कर्ण प्रयाग। बताए थे कि नहीं? चलिए लिखे देते हैं। इस जगह अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा हुआ। इस जगह पे धौली गंगा। धौली गंगा के बाद नंदाकिनी, और नंदाकिनी के बाद पिंडार। कौन सी नदी? पिंडार नदी कहां में? कर्ण प्रयाग में। इस जगह पे कौन सा? धौली गंगा पे नंदाकिनी में नंद प्रयाग, और धौली गंगा में विष्णु प्रयाग। याद कीजिएगा, मौकिम कीजिए फास्ट फास्ट। चलिए अब आगे आइए। कौन सी नदी है आपका? आगे गंगा नदी। गंगा नदी के बाद आइए यमुना नदी है। यमुना नदी। गंगा नदी के बाद आपका कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद के प्रयागराज में जाके मिल जाती है। किससे? गंगा नदी से। यमुना नदी। और यमुना नदी की बताई हम लंबाई बताए थे आप लोगों को 1376। 75 ने बताए थे 1376। तो पॉइंट में ज्यादा है तो आप उसको याद रखिएगा 1376। चलिए अब चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जाना इटावा, वही जाना इटावा, इसी को बोलते हैं जनपाऊ की पहाड़ी। इसी को क्या बोलते हैं? जनपाऊ की पहाड़ी। अलग अलग कर दिया, देखिए जाना और पौ अलग कर दिया है। तो जाना इटावा पौ पहाड़ी से सिंगार चोटी से निकलती है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 843। चंबल के बाद रामगंगा। रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी कन्नौज के निकट से दक्षिणी भाग से निकलती है और जाके मिलती किसमें है? गंगा नदी में। उसके बाद शारदा, काली, कर्णाली नदी, मिलाप ग्लेशियर, हुमायूं हिमालय या मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और जाके मिलती किससे है? घाघरा नदी से। घाघरा या कर्णाली नदी या करोलिया नेपाल के तकला कोट से निकलती है और पश्चिम में मापचा चुंग। इसको देखिए मापचा चुंग। इस ग्लेशियर का क्या नाम है? मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है और जाके मिलती है गंगा नदी में ही। उसके बाद गंडक नदी भी जाके मिलती है कहां में? गंगा नदी में ही। उसके बाद कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है, समझ गए, और अपने कुर्सेला के पास आके मिलती है किससे? गंगा नदी से। उसके बाद आइएगा बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बहुत सारी नदी है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। सोन नदी अभी जस्ट बताया अमरकंटक पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास बंगाल की खाड़ी से दूर स्थित चेमायुंग ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से? चेमायुंग ग्लेशियर से। और इसकी लंबाई कितना है? 2900। और भारत में इसकी लंबाई कितना है? मात्र 916। उसके बाद है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित खंभात की खाड़ी में कौन सा? अमरकंटक का पठार है। अमरकंटक का पठार। और अमरकंटक पठार से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। फिर ताप्ती, देखिए बैतूल जिला है। बैतूल जिला में कौन सा जगह? मुल्ताई। अभी जस्ट बताएं सूरत के निकट के पास। इतनी ऊंचाई खंभात की खाड़ी, इसकी लंबाई
24। महानदी अभी जस्ट बताएं, छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ी से? सिहावा पहाड़ी से। किस पहाड़ी से? सिहावा पहाड़ी से। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी इंदौर जिले के काकरी बड्डी, कौन सी? कारकी बाड़ी की पहाड़ी से निकलती है क्षिप्रा नदी। उसके बाद है माही नदी, धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोड़ा के खंभात जिला से, ये सब उतना याद रखिएगा, मेहर झील से निकलती है। लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नागा पहाड़ी से। कहां से? नागा पहाड़ी से। ये सब भी नहीं, सोम भी याद नहीं रखना है, साबरमती याद रखना है। साबरमती जय समुद्र झील से, अरावली पर्वत में खंभात की खाड़ी से। बना सब कोई जरूरी नहीं इसका। बाणगंगा, कृष्णा नदी याद रखें। अभी जस्ट बताएं, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कृष्णा नदी कहां से? महाबलेश्वर। गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर चोटी से, नासिक महाराष्ट्र के किस जिले से? नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर चोटी से। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। फिर आइए तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ से। गंगा मूल कृष्णा नदी चोटी से। तुंगा के समीप में ही कांडूर भद्रा, तुंगा प्लस भद्रा के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? तुंगभद्रा नदी का। और इसकी लंबाई की बात कीजिएगा 331, और इसकी सहायक नदी किसकी है? ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। फिर पेन्नार नदी, कौन सी नदी? पेन्नार नदी दक्षिणी टोंस पेरियार झील से। उमियम नदी हुगली तो बताया जस्ट, यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया बंगाल की खाड़ी में, धुलिया के समय दक्षिण गंगा से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। वेगाई अभी बताए जस्ट, वेगाई, ये सब। चलिए यहां से आइए अब, सारा चलिए, ये है आपका मेन चीज। वो तो नदी है, उसका उद्गम स्थल है, इसको आप याद कीजिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 2900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी का गंगा का उद्गम स्रोत है। यहां से भागीरथी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वहां से भागीरथी भी जस्ट बताएं। फिर कहता है अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ। अभी जो बताए सारा लिखा हुआ है कुछ ने, जो बताए ना अभी आपको हम, वही सारा का सारा है। कहता है सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा से जब धौली गंगा से मिलती है, कहां में? विष्णु गंगा में से मिलकर बनती है, जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। धौली गंगा के कहां में मिलती है? विष्णु प्रयाग में। और अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्ण प्रयाग में आके क्या करती है? मिलती है। अलकनंदा, धौली, विष्णु प्रयाग में महाशीर नाम से मछली होती है, गंगा का संगम है। इसका निवास नदी के निचले अलकनंदा और कर्ण प्रयाग के हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने पिंडार का संगम कहां से आ रहा है जी? सुनिए, हम भी सोचे। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी से। अलकनंदा धौली गंगा विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। अलकनंदा नदी जो है धौली और विष्णु गंगा के धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी कौन सी है? पिंडार है, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महाशीर नाम की एक मछली होती है, इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है। इसका महाशीर नाम की एक मछली होती है, समझ गए, जिसका निवास कहां में होता है? अलकनंदा के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए नदी कहां आ जाती है? या मछली कहां आ जाती है? ऊपर आ जाती है। वही कहता अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग है। अभी जस्ट बताए थे अलकनंदा और मंदाकिनी के स्थान पर रुद्रप्रयाग। और गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। इसी का कुछ नहीं, इसी का लैंग्वेज कर दिया है। तब गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहां से पहले दक्षिण की और फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती हुई कहां चले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से बहती है। और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है, और इसकी सम्मिलित धारा क्या कहलाती? पद्मा कहते हैं। और बहती हुई जब नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है, तो मेघना इससे मेघना या बराक नदी आकर मिलती है, तब इसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। और मेघना के नाम से ही अपना जल वितरकाय समुद्र में अपना क्या करती है? मिल जाती है। मेघना की सहायक कौन सी नदी है? बराक नदी का उद्गम कहां से? मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जांगपो या चेमा युंगडुंग, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत भाषा में कौन सा कहते हैं? यारलुंग जांगपो।
समझ गए, चेमा। और या इसको सांगपो भी बोलते थे, बताए थे। चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिणी पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की बहती है। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी बताएं कौन सी नदी होती है? वैसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, बरेली, मानस, धनसिरी, रैदा, पगलाडिया और कोपली। इस सारी की सारी नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। कहता है चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चौड़ा सीगर यानी चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भेसोरगढ़ यानी चित्तौड़ के पास प्रख्यात कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात उसको बोलते हैं जब नदियां समतल से जा रही हो और अचानक किसी पहाड़ी से डायरेक्ट नीचे गिरे, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल नदी पे। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। जम्मू कश्मीर नहीं, सिंधु नदी किससे हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, पुराना बुक का है। जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता एकदम डिटेल से बताएं कब हुआ था? 1960। भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी के जल के सहायक नदियां झेलम और चेनाब। बोले थे 3 नदी का 70% जल का प्रयोग कौन, 80% जल का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। सिंधु, झेलम और चेनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है रायगढ़। मतलब ये सिंधु नदी जल समझौता। देखिए बोले थे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इधर की जो 3 नदियां इसके 80% जल का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और इधर के 3 नदियों के जल का 80% जल का प्रयोग कौन करेगा? भारत करेगा। यही हुआ था कब? 1960 में। वही कहता है रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों के स्थानों के बीच क्या करती है? सीमा बनाती है। रायगढ़ महाराष्ट्र में, रत्नागिरी कहाँ में? महाराष्ट्र में। कहता है वंशधारा नदी ओडिशा के कालाहंडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो वंशधारा नदी एक नदी है जो ओडिशा से कौन से निकलती है? कालाहांडी से। खत्म हो गया? अभी है। अब देखते हैं, कहता है गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र। जलग्रहण क्षेत्र मतलब होता है जो जिस राज्य में बहती है। गोदावरी नदी कहां में बहती है? महाराष्ट्र में, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर ओडिशा में। जलग्रहण क्षेत्र देखिए क्या होता है, फिर इस शब्द को समझ लीजिए। जलग्रहण क्षेत्र होता है जैसे ये नदियां यहाँ पे बह रही है, गोदावरी नदी ऐसे। गोदावरी नदी का इतना वाला जो क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ ये गोदावरी नदी का जलमार्ग है। और इससे जितनी भी आके सहायक नदियां मिलती है, जैसे कोई नदी आया और यहां से आके सहायक नदी इससे मिल गई, कोई नदी इधर से आई सहायक नदी मिल गई, और इधर से कोई नदी आया और इससे मिल गई, इधर से भी कोई नदी आई इधर से मिल गई, बहुत सारी सहायक नदियां होती है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र कहलाता है ना, ये कहलाता है गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र। गोदावरी नदी बहती है आपका मात्र 2-3 राज्य से, लेकिन जलग्रहण क्षेत्र में देखिए ओडिशा भी दे दिया है, तेलंगाना भी दे दिया है, छत्तीसगढ़ भी दिया है, मध्य प्रदेश भी। जबकि मध्य प्रदेश से गोदावरी नदी टच तक करती नहीं है, लेकिन इसकी सहायक जो नदियां हैं वो आती है कहां से? मध्य प्रदेश से। तो इसका जलग्रहण क्षेत्र ना पूरा का पूरा है। और ये सिर्फ और सिर्फ गोदावरी नदी का क्या कहलाया? अपवाह कहलाया। ये गोदावरी नदी का अपवाह कहलाया और ये पूरा का पूरा गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र कहलाया। अपवाह तंत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जलग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। वही आगे नदी अब आ गया कौन सी नदी? बराक नदी। जस्ट बताएं, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपुर से निकलती है, भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदी जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोइंग तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? सुरमा या मेघना। सुरमा या मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग सुनिएगा, जैसे NH 31 आपका है ना, जैसे नेशनल हाईवे होता है उसी प्रकार से जल मार्ग भी होता है। नेशनल वाटर 1, नेशनल वाटर 2, नेशनल वाटर 3, ऐसा ऐसा करके लगभग 111 गो नेशनल वाटर है। सब याद नहीं रखना, आपको 5-6 गो याद रखना है, समझ गए? तो आपका नेशनल वाटर जो 6 है वो आपको घोषित किया गया। किसको? इसको। इस नदी पर तिहाई मुख बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया? तिहाई मुख। कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर से दक्षिण, तो सबसे ऊपर महानदी, उसके बाद फिर हम सारा लिस्ट तो इतने को है, हम आपको कम से कम 15-20 गो बता दिए।
प्रायद्वीपीय नदियों को लंबाई के अनुसार सबसे लंबा, उसके बाद 1312, उसके बाद फिर 3 याद रखना है आपको, गोदावरी याद रखिएगा, कृष्णा याद रखिएगा और महानदी नर्मदा याद रखिएगा। तो उसको बता दिए 1465, 1401, 1312, एगो ताप्ती बताएं 724। समझ गए? इतना बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का आकार किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। क्या है? कुछ नहीं, सुनिए। इसको बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना। क्या कहते हैं इसको? नदी जोड़ो परियोजना। जैसे एक बड़ी नदी है, जैसे गंगा नदी है, और गंगा नदी में क्या होता है, एकदम सालों भर पानी रहता है। तो पानी क्या होता है, इसका बर्बाद होते रहता है। एक नदी अगर छोटी नदी इधर से जा रही है तो इसमें पानी क्या होता है, गर्मी में सूख जाता है। तो गर्मी में सिंचाई के लिए इससे हम नहर निकाल सकते नहीं है। तो सरकार ने लाई है आपका नदी जोड़ो परियोजना। इसके बीच में क्या करता है, एक नहर बना देता है इससे, और नहर बनाया। अब जैसे इसका पानी का लेवल आएगा, इसका पानी चले जाएगा किसमें, इस नदी में, इस वाले नदी में, ताकि इसके जो इसका वेस्ट पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, उस सारा का सारा जल कहां चले आए, इस वाले क्षेत्र में, और इस वाले से हम नहर निकाल के क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं इस प्रकार से। तो वही नदी जोड़ो परियोजना है। तो वही कह रहा है पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण और गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए क्या बना गया है, लाभकारी माना गया है। तो सिंचाई किसान के लिए उन्हें यही सब। गोवा में 2 नदी मांडवी और जुआरी बतरे की, समझ गए? गोवा में बताए मांडवी और जुआरी। इस सारा का सारा नदी आप याद रखिएगा, इतना है लूसेंट में बस। और हमको लगता है इससे कई गुना ज्यादा आपको बता चुके हैं, समझ गए? इससे जितना लूसेंट में है, इससे ज्यादा हम आपको बता चुके जितना है।